ये है आपका बांग्लादेश और पहले पाकिस्तान को ये जमीन मिली। बांग्लादेश के कई जगहों पे भारत, उसमें इंडियन आर्मी रहती थी और यहाँ के लोग रहते थे इंडिया। जो रियलिटी है हम उसे बताते हैं। देखो, भारत के लिए 10,000 एकड़ की जमीन का जो नेट लॉस हुआ है, सोचो यही काम अगर अटल बिहारी वाजपेयी किए रहते या यही काम अगर मनमोहन सिंह किए रहते, अब तक गरिया के रद्द कर देता। कहता बेच दो लो दे। रियलिटी है, समझना ध्यान से, इसमें नरेंद्र मोदी की भी गलती नहीं है। रियलिटी ये थी कि उन्हें ये लगा कि ये विवाद सुलझा लेंगे तो भारत, देखो भारत और बांग्लादेश में जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो कुछ भूमि विवाद, कुछ क्या आ गया बाबू, भूमि विवाद आ गया। अब ये मैप से हम समझते हैं, कौन सा मैप है, यही है, ये है इंडिया का मैप से हम समझ जाएंगे। इंडिया के मैप में भी दिख जाएगा बांग्लादेश, यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे। देखो, ये बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो इसके कुछ इनक्लेव हमारे पास आ गए। इनक्लेव किसे कहते हैं, इनक्लेव किसे कहेंगे, समझिएगा ध्यान से। इनक्लेव वह जमीन होता है जो हमारा जमीन दूसरे के एरिया में फंस गया तो उसे इनक्लेव कहते हैं। हमारी जमीन अगर दूसरे के एरिया में फंस गई ना तो उसे हम क्या कहेंगे, इनक्लेव कहेंगे। यहाँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है आपका बांग्लादेश और पहले पाकिस्तान को ये जमीन मिली थी, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बना के मुसलमानों को दे दिया और मुसलमानों को ऐसा चौपट किया। अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों को अगले 200 सालों तक चौपट रखो, इनको आगे बढ़ने नहीं देना। समझ में आ गया? तो अब यहाँ समझते हैं ये बांग्लादेश था। तो 1947 जब देश आजाद हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में यहाँ पर बहुत अत्याचार किया, खुद पाकिस्तानियों ने किया, तो हमने इसे आजाद करा दिया। जब आजाद हुआ और ये एक नया देश बांग्लादेश बना तो बहुत सारे बांग्लादेश की जो जमीनें थी ऐसे जगह थे जो यहाँ पर भारत था। बांग्लादेश के कई जगहों पे भारत, ऐसे इलायची दाना ऐसा भारत था। अब आप कहिएगा ये सर ई क्या है, सर ई क्या है, ये सब भारत का था और उसमें इंडियन आर्मी रहती थी और यहाँ के लोग रहते थे इंडिया। आज जो बिंदी बिंदी देख रहे हैं ना, ये 51 गो बिंदी बिंदी भारत का था। 51 गो बिंदी बिंदी भारत का था। लगभग 7,000 एकड़ जमीन था, 7,000 एकड़, 7,000 एकड़। ये बिंदी बिंदी जमीनें हमारी कहाँ चली गई थी, बांग्लादेश के पास। और यहाँ ये जो बिंदी बिंदी है इस पे कहाँ के लोग रहते थे, भारत के लोग रहते थे। चारों ओर से घिरे थे झालमुरी से, बांग्लादेश से। किससे घिरे थे, बांग्लादेश से घिरे थे। आप बताओ मित्रों, ये वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताओ मित्रों, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये 51 का 51 इनक्लेव आना चाहिए। इसे इनक्लेव कहते हैं। जो हमारी जमीन दूसरे के चारों ओर घिर जाए उसे इनक्लेव कहते हैं। आप बताओ मित्रों, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये 51 इनक्लेव जो थे ये आना चाहिए। कितना एरिया था, 7,000 एकड़, 7,000 एकड़ एरिया था। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये इनक्लेव को वापस लाए थे नरेंद्र मोदी। कौन लाए थे? नरेंद्र मोदी। 2015 में कितना इनक्लेव लाए थे? 51 इनक्लेव। कितना एरिया लाए थे यहाँ? ठीक है, बहुत अच्छा, आप ताली बजाए हैं, ताली फिर से रखे रहिएगा। 51 इनक्लेव लाना चाहते मोदी जी, लेके आए थे। कितना एरिया लेके आए थे? 7,000। वाह मोदी जी वाह। आदित्य राज ठाकरे का तिवारी कर, वाह मोदी जी वाह। अब सुनो ध्यान से, बांग्लादेश का भी कुछ कुछ एरिया हमारे यहाँ रह गया था। कुछ पश्चिम बंगाल में रह गया था, कुछ आसाम में रह गया था, कुछ मेघालय में रह गया था, कुछ त्रिपुरा में रह गया था। ये बांग्लादेश का था, ये बांग्लादेश का था। बांग्लादेश का 111 गो इनक्लेव था, 17,000 एकड़ जमीन था, 17,000 एकड़। ये बांग्लादेश लेके चल गया। इसको हम लोगों ने वापस दिया, इसको हम लोगों ने वापस दिया। कितना दिए? एक बार और ताली बजाओ। काहे हो? इसको हमने वापस दिया। तो हमने वापस दिया कितना? 17,000 एकड़। और वापस लाए कितना हम लोग? 7,000 एकड़, 7,000 एकड़। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? लगभग लॉस देखेंगे तो 10,000 एकड़ का एरिया का जाएगा। ये तो खेला हो गया सर, ये तो खेला हो गया। वाह मोदी जी वाह के जगह जा मोदी जी जा। ले, ये पार्टी बदल दिया आदित्य तिवारी। ये आदित्य तिवारी पार्टी बदल लिया। अभी कह रहा था, जब इसको पढ़ाए तो कह रहा है वाह मोदी जी वाह। देखिए ये आदित्य राज तिवारी, तुमने पार्टी बदल लिया। कह रहा है इसको पढ़ाए तो वाह मोदी जी वाह, आई पढ़ाए तो करे जा मोदी जी जा। देखो ये पार्टी बदल लिया। ये आदमी ठीक नहीं है। आदित्य बाबू, समझ में आया? अब बस हम एक देखो जो रियलिटी है हम उसे बताते हैं। देखो, भारत के लिए 10,000 एकड़ जमीन का जो नेट लॉस हुआ है
10,000 एकड़ की जमीन का जो नेट लॉस हुआ है, एक्चुअल में ये लॉस ना होकर एक सीमा समझौता है, विवाद का कारण बना था। जो रियलिटी हम आपको बताते हैं, इसमें कोई लॉस की बात नहीं है। आप इसे लॉस के तौर पे नहीं देखिएगा, आप ऐसे देखिए कि हमने कितना दिया उसको, हमने दिया उसको 111 इनक्लेव यानी इतना, तो हमें नेट लॉस कितना हुआ, लगभग 10,000 एकड़ का, 10,000 एकड़ का। लेकिन यह भूमि विवाद था, ये बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। ये बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, भारत के लिए उतना नहीं बस। लेकिन समझो ध्यान से, ये नेट लॉस से ज्यादा मामला एक भूमि सीमा विवाद सुलझाने का था। तो उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है चलिए। बस हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, यही काम अगर मोदी जी के अलावे कोई और किया होता तो क्या मीडिया या लोग इससे इतना आसानी से लिए रहते कि गरिया के रद्द कर दिए रहते? इससे पहले मनमोहन सिंह के समय भी यही प्रस्ताव था, मनमोहन सिंह ने नहीं किया यही प्रस्ताव, कहा कि नहीं भैया हम 17,000 दे के 7,000 लेंगे तो मीडिया हमारा खा जाएगी, लोग कहेंगे कि बेच दिया, देश बेच दिया। मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बांग्लादेश ने यही कहा कि आप हमारा 117 हमको 100 मतलब 17,000 हमको दीजिए, आइए अपना 7,000 ले लीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि बहुत फजीहत होगा, देश में सब कहेगा सो हाई हो गया, हाउ हो गया। यहाँ पे गुजराल साहब को भी यही हुआ, पीवी नरसिम्हा राव थे उनके समय भी यही हुआ, वीपी सिंह उनसे पहले उनके समय भी हुआ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी से पहले तो भैया देश नहीं था, तो पूर्वी पाकिस्तान था, तो इंदिरा गांधी ने तोड़ ताड़ के बनाया। सोचो ध्यान से कि एक देश के फैसले के ऊपर इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि लोग किसे पसंद कर रहे हैं। आप अगर पसंद कर रहे हैं, सोचो यही काम अगर अटल बिहारी वाजपेयी किए रहते या यही काम अगर मनमोहन सिंह किए रहते, अब तक गरिया के रद्द कर देता। कहता है बेच दो लो देश, 17,000 एकड़ दे दे लो और 7,000 ले लो, 10,000 एकड़ जमीन लॉस हो तो जाए दादा का प्लास्टिक का कीड़ा परो। इतना शराब देते सब ना जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे पहले तो आती है ये अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप। देखिए देश का 17,000 एकड़ जमीन दे दिया गया, बदले में लाया गया 7,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जो एक एग्जैक्ट चीजें हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जो रियलिटी है, समझना ध्यान से, इसमें नरेंद्र मोदी की भी गलती नहीं है। रियलिटी ये थी कि उन्हें ये लगा कि ये विवाद सुलझा लेंगे तो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ जाएगी, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ जाएगी। और इसमें शेख हसीना को बहुत फायदा हुआ। शेख हसीना ने कहा कि देखो हमारा देश के साथ कितना अच्छा संबंध है, हमने ये कर लिया वो कर लिया, यहाँ पर हमें लगा कि ये देश में दोस्ती बन जाएगी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये डिसीजन लिया, पाकिस्तान एक्टिव हो गया और पाकिस्तान अमेरिका से मिल गया और अमेरिका और पाकिस्तान ने तैयारी चालू कर दिया बांग्लादेश में। 2015 से ही जैसे 100वां संशोधन हुआ और 2015 से वो लोग लग गए लोग यहाँ पर। इसके लिए वो लोग क्या किए, स्टूडेंट्स को आगे किए, स्टूडेंट लीडर आगे किए। फिर उस स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। 2015 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। पहले उन लोगों ने सोचा कि फेसबुक के सहारे इसको हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन फेसबुक ओपन था, पता चल जाता था। फिर टेलीग्राम को घुसाया उन लोगों ने। तो बांग्लादेश में फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से पहले वहां स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया। तो कहीं 500 स्टूडेंट का ग्रुप, कभी 20 स्टूडेंट का ग्रुप, कभी 10 स्टूडेंट का ग्रुप, फिर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया। इस पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। हुआ क्या कि हर बांग्लादेशी बच्चे के हाथ में डेली सुबह सुबह एक मैसेज आता था जिसमें शेख हसीना के खिलाफ बातें चलती थी, जो अमेरिका से स्क्रिप्टेड होता था, पाकिस्तान में बैठ के डिसाइड होता था। अमेरिका सोशल मीडिया को कंट्रोल करता था और पूरे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में एगो दूगो जहरीला बात, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ये सारी चीजें पाकिस्तान लिख रहा था। पाकिस्तान के खुफिया एजेंट बांग्लादेश में थे, वो पाकिस्तान को इनपुट भेजते थे कि ये कमियों को थोड़ा सा क्या कीजिए, बढ़ा चढ़ा के बोलिए, या 2 शब्द आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, और ब्रेन वॉश कीजिए। 3-4 साल तक ये चीजें बांग्लादेश में होती गई। एक बड़ा जनमानस को शेख हसीना के खिलाफ किया गया। उसके बाद अमेरिका आया अपने CIA के थ्रू, उसके सेनापति को करोड़ों रुपए दिया, लगभग 800-900 करोड़ रुपए बांटा कि जैसे शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट विद्रोह करेंगे, आप सेना लगाने से मना कर दीजिएगा, पुलिस भेजने से मना कर दीजिएगा, शेख हसीना को छोड़ के जाना मजबूरी हो जाएगा। और यहां करा दिया गया। यही काम अमेरिका भारत में भी कर रहा है। आप जितने स्टूडेंट होंगे, आप गौर करके देखिएगा, आपके मोबाइल पर एक कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो डेली कुछ ना कुछ जहरीला राजनीतिक भाषणबाजी वाला मैसेज भेजता होगा।
आप गौर करके देखिएगा, हर एक लड़का या हर एक लड़की के लिए कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप या कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो कोई ना कोई जहरीला चीज भेजेगा यहाँ पर। ऐसा सब लोग फील करके देखिएगा, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आएगा, कभी किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ। आप पैटर्न पता कीजिएगा, उसका डेली का काम यही होगा, डेली डेली भेजेगा। कितने लोग ऐसा फील किए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो किसी एक पार्टी, जाति या धर्म के खिलाफ हमेशा जहर भरता है। कितने लोग का मैसेज आता है, हाथ उठाना, कुछ ना कुछ आएगा जरूर, व्हाट्सएप पे जरूर आता होगा। आप गौर नहीं किए होंगे, अलग बात है। आता है बाबू, सब पे आता है, जरूर जरूर याद रखें। एगो हमरों पे भेजता था, सुबह सुबह भेजेगा, ऐसे भेजेगा सुबह सुबह। एक दिन दिमागे झनक गया है पे, झांसी की रानी के बारे में भेजा, इतनी सूरवीर थी झांसी की रानी। ये हम कहे झांसी की रानी तुम्हारे घर की नहीं थी, वो राष्ट्रीय धरोहर थी, हमारी सबके लिए बराबर अधिकार है उनका। और झांसी की रानी के हत्यारों को तुम लोग मंत्री बना के बैठे हो, जाके वहां पूछो, जरूरत नहीं, खाली यहाँ पे आके भाषण देता है। हम लोग के दिल में हमेशा झांसी की रानी के लिए सम्मान है। हम बिहार वाले खाए पिए भले मान के चलो पैसा से कमजोर है, लेकिन अंग्रेजों की कभी चापलूसी नहीं किए हम लोग आज भी गद्दारी नहीं किए। यहाँ पर हमरा भेज रहा है, यहाँ पे हमारा दिमाग झनका ना, सुबेरे सुबेरे उठा के 300-400 पेज का पीडीएफ भेज देते थे। कौनो पेज का, नीट का उठा नीट का भेज दिए, जेई का उठा जेई का भेज दिए, सीजीएल का उठा सीजीएल का भेज दिए, जहां से मना 300-400 पेज का पीडीएफ भेज देते थे। ले ससुराते ही दे, ले देखते यहाँ पर पता चला पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पीडीएफ ले, पीडीएफ ले, पॉलिटी ले, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, दरोगा का ले जाओ, सिपाही ले जाओ, सीजीएल ले जाओ, बैंकिंग ले। इतना उसका मोबाइल भर दिए ना, हैंग हो गया उसका मोबाइल, फिर हमको मैसेज भेजना छोड़ दिया। कहा हमरा सिखाएगा सुझा तो नहीं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? 100वां संशोधन क्या था देखो, आदित्य राज तिवारी, ये बहुत तुरंत बदल दिया पार्टी है आदित्य राज। यहाँ हुआ, वाह मोदी जी, जा मोदी जी। आगे बढ़े, क्या ये डिसीजन गलत था प्रधानमंत्री का? नहीं, नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन गलत नहीं था। हम आपको बस ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये बात पता थी कि वो इस चीज को करेंगे, उसके आराम से मीडिया को कहेंगे शांति से बैठे रहो, नहीं तो कल चल जाएगा ईडी तीडी, शांति से रह जाओ यहाँ पे। उन्होंने इस चीज को समझा लिया, देश हित में उन्होंने सही डिसीजन लिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, यही डिसीजन अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों लेना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के समय मीडिया को इतनी आजादी थी कि मीडिया अटल बिहारी वाजपेयी से खड़े सवाल पूछ देता था, मनमोहन सिंह से पूछ देता था। लेकिन मोदी जी भाग यहाँ से, मीडिया तीडिया भागो यहाँ से, सबको भगाएंगे, कोनो नहीं पूछना है। तो 100वां संशोधन, बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण, किसी को दिक्कत?